बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आज हम सब बहुत खुश थे क्योंकि आज हमारे बड़े भाई सऊदी अरब से घर वापस छुट्टियों पर आ रहे थे। हम 4 भाई और 1 बहन और अम्मी, यही हमारी पूरी फैमिली थी। आज भाई के आने पर उनके इस्तकबाल के लिए घर को सजाया जा रहा था। जब भाई घर आए, अम्मी और आमना ने तरह तरह के खाने भाई के आगे रखे। आज घर में भाई की पसंद की सब डिशेस बनी थी। इस बार जब भाई आए तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि भाई को किसी बात की टेंशन है या कोई बात उनके अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रही है। चंद दिन गुजरने के बाद भाई ने अम्मी से कहा कि इन्हें शादी करनी है। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी की बात किसी से करती हूँ। भाई कहने लगा, आपको इस काम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद है। अम्मी ये सुनकर हैरान रह गई। बेटा, कौन है वो लड़की? भाई ने कहा, उसका नाम महक है। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए यही काफ़ी है। तभी अम्मी और भाई के दरमियान बहस शुरू हो गई। अब्बू बहुत अरसा पहले फौत हो गए थे। उसके बाद भाई ही घर संभाल रहे थे। बिलाखिर भाई ने अम्मी को राज़ी कर लिया। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। भाई को भाभी पहले ही बहुत पसंद थी। अम्मी ने वक्त ज़ाया किए बिना भाई की शादी की डेट फिक्स कर दी। हम सब लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश मेरी छोटी बहन आमना थी, जिसका बस ना चल रहा था कि सारे घर को उसने सर पर उठाया हुआ था। आखिर भाई की शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब भाई की छुट्टियां खत्म हुई और भाई ने कहा कि अब मुझे वापस जाना है, तो भाभी ने जिद शुरू कर दी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। भाभी अब भाई के मना करने पर गुस्से में आ गई थी कि तुम्हारी माँ और बहन का सलूक मेरे साथ ठीक नहीं। अगर मैं यहाँ रही तो वो मुझे रहने नहीं देंगी। तुम भी ना जाओ या मुझे साथ ले जाओ। भाई ने कहा, मेरा जाना ज़रूरी है, लेकिन भाभी बहुत जिद कर रही थी क्योंकि भाभी जान गई थी कि घर में आमना सबकी लाडली है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। खैर, इसी तरह दिन गुजर रहे थे और भाई और भाभी की बहस जारी थी। 1 माह बाद की बात है। हम सब बाहर सहन में सो रहे थे। रात 2 बजे का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। अचानक आमना को लगा कि उसके सर के पास बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं। उनकी आवाज़ से आमना की आंख खुल गई। आमना डर गई। अचानक आवाज़ आना भी बंद हो गई। कुछ देर के बाद आमना को लगा कि बहुत से लोग उसके पास खड़े उसे घूर रहे हैं। इन सब की शक्लें बहुत भयानक थीं। आमना ने चीख मारना चाही, पर किसी ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। फिर सीढ़ियों से एक औरत नमूदार हुई, आमना के पास आई और कहा, अब बोलो, मैं देखती हूँ तुम कैसे बोलती हो। साथ ही उसने आमना को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उसकी टांगों में देना शुरू कर दिया। आमना का दर्द से बुरा हाल हो रहा था। उसकी आवाज़ जैसे ख़त्म हो गई थी। आमना को दर्द में देखकर वो औरत कहकहे लगाने लगी। इतने में कहीं से दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ें आने लगीं। दुरूद शरीफ से उस औरत की शैतानी ताकतें कमज़ोर होने लगीं और वो भागने लगी, पर जाने से पहले आमना को ये कहकर गई कि इस बार तो तुम बच गई हो, आइंदा नहीं बचोगी। सुबह जब हम लोग उठे तो आमना को बहुत तेज बुखार था। उसकी गर्दन और पांव पर नील पड़े हुए थे। अम्मी ने कहा, बेटा ये क्या हुआ? अम्मी को आमना ने रात वाली बात बताई कि रात को ये सारा वाक़या हुआ। फिर दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसकी जान छूटी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ था। ये सब सुनकर रिजवान भाई ने कहा, तुम डरो नहीं, कल तुम्हारी जगह तुम्हारी चारपाई पर मैं सोऊंगा, फिर देखता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। जैसा कि तय था कि आज रिजवान भाई आमना के बिस्तर पर सोएंगे, रात को जो होगा वो देखेंगे। रात काफ़ी हो गई, पर रात को कोई भी वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। 3 दिन ऐसे ही चलता रहा, पर रात को कुछ भी ना होता था। हम लोग हैरान थे कि आखिर आमना के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर यकदम इमरान भाई की तबीयत में फ़र्क आने लगा। वो सबसे बदतमीज़ी करने लगे। हमें समझ न आती थी कि भाई को क्या हो गया है। रात के 2 बजे थे। आज चौथी रात थी। रिजवान भाई आमना के बिस्तर पर सो रहे थे
कि उन्हें भी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जैसे वो बेन कर रहे हों। वो बौखलाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गए। उनके बैठते ही वो आवाज आना बंद हो गई। फिर यकदम चीखों की आवाज सुनाई दी। वो चीखें किसी और की नहीं, उनकी अपनी बहन की थीं, और जिसके इर्द गिर्द बहुत ही भयानक शक्ल के लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो आमना की चीखों से लुत्फानंदोज हो रहे हों। मैंने अपने बिस्तर से उठना चाहा, पर मैं उठ न सका। ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने बांध दिया हो। आमना को इस तरह तकलीफ में देखकर मैं चीख मारकर घर वालों की तरफ मुतवज्जे होना चाहता था। मेरी आवाज तो ना निकली, अलबत्ता वो भयानक शक्ल वाले आदमी मेरी तरफ बढ़े और कहा, अब बोल के दिखाओ। मैंने चीख मारी, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी को सुनाई ही नहीं दी। मेरी बेबसी देखकर वो सब हंसने लगे और कहकहे लगाने लगे। इतने में किसी के घुंघरूं की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा, वहां से एक भयानक शक्ल वाली औरत बरामद हुई। वो मेरी और आमना की चारपाई के दरमियान आकर खड़ी हो गई, मुझसे मुखातिब हुई और बोली, तुम्हें अपनी बहन से बहुत प्यार है ना? देखो अब क्या होता है, आज तुम दोनों मरोगे। ये कहते ही उसके बाजू लंबे होना शुरू हो गए। उसका एक हाथ मेरे गले पर और दूसरा हाथ आमना के गले पर था। वो हम दोनों के गले को जोर से घोंट रही थी। ये हम दोनों बहन भाइयों को दर्द से तड़पाने का तरीका था। तभी अचानक कहीं से दुरूद शरीफ की आवाजें आने लगीं और फिर शैतानी ताकतें कमजोर हो गईं। इन्होंने हमारा गला छोड़ दिया और भाग गईं। जाते ही जाते कहा कि मैं तुम दोनों को मारकर दम लूंगी। वो रात हमने जाग कर गुजारी। सुबह हम जब सब उठे तो मेरी और आमना की तबीयत देखकर अम्मी लोग परेशान हो गए। अम्मी ने इमरान भाई से कहा, बेटा तुम रिजवान और आमना को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। इस बात पर इमरान भाई गुस्से में आ गए कि हर काम के लिए आपको मैं ही नजर आता हूँ, बाकी तो जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। फिर वो अम्मी से लड़ने लग गए। लड़ाई के बाद भाई घर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद अम्मी बहुत रोई। भाई को साथ साथ अम्मी को हम दोनों की भी फिक्र खाई जा रही थी कि अब वो अकेली क्या करें। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे और आमना को तेज बुखार था। अब्बू की वफात के बाद इमरान भाई ही हमारा सहारा थे। वो भी हमें छोड़कर चले गए। भाई के जाने से अम्मी की सारी हिम्मत टूट गई और जो बाकी बची थी वो हमें देखकर खत्म हो गई। अम्मी शदीद सदमे में थीं। उन्हें हौसला देने वाला भी कोई नहीं था। सबसे छोटा भाई हिफ्ज कर रहा था। रिजवान की तो आवाज ही बंद हो गई थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। रिजवान ने फिर भी हिम्मत की और अपने छोटे भाई से कहा कि तुम अपने उस्ताद साहिब, जो कि एक आमिल भी बन रहे थे, को घर ले आओ ताकि वो मुझ पर और आमना पर दम कर दे। शायद उससे हमें फर्क पड़ जाए। भाई का मदरसा पास ही था। ज़ोहर की नमाज के बाद वो अपने उस्ताद साहिब को भी साथ ले आया। उन्होंने पहले पूरे घर का जायजा लिया, सीढ़ियाँ देखी और फिर हमारे निशानात। उस्ताद साहिब को देखने के अंदाज से लग रहा था कि छोटे भाई ने उन्हें सब कुछ बता दिया हो। खैर, घर का जायजा लेने के बाद इन्होंने सारे घर का हिसार किया और मुझे और आमना को पहनने के लिए तावीज़ दिया, जो हमने उसी वक्त पहन लिया। रात को हम निहायत आराम और इत्मीनान से सो रहे थे कि रात 2 बजे फिर वही हुआ। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं, घुंघरों की आवाजें। फिर वही औरत कहकहा लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके खौफनाक कहकहों से पूरा घर गूंज उठा। मैंने गले को हाथ लगाया, वहां से तावीज गायब था। वो हंसने लगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी ताकत का भी तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। वो औरत कहकह पर कहकह लगा रही थी, जबकि मेरा मकसद उस दिन अधूरा रह गया। उसने कहा, अब की बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाजें आने लगी और वो हर बार की तरह भागने पर मजबूर हो गई। सुबह होते ही उन्हें आमिल साहिब को बुलवाया और उन्हें बताया कि रात को ये सब हुआ था। इन्होंने कहा कि मैं अभी इससे नहीं लड़ सकता, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, अभी मैं कमजोर हूँ। वो घर के अंदर दोबारा आ गई। आप लोग ऐसा करें, ये घर बदल कर देखें, शायद ये घर आसिफ ज़दा हो। ये कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद हमने अपने मामू जान को कॉल की कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। मेरे मामू बहुत ही बहादुर इंसान हैं। वो गांव के जिम्मेदार थे। हमें सामान बांधने में काफ़ी देर हो गई।
गांव भी काफी दूर था। वहां पहुंचते हमें रात हो गई। ये रात के 11:30 बजे थे। मेरे मामू हमें बैलगाड़ी पर लेने आए। घर जाने वाले रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था जिसके बारे में बहुत कुछ मशहूर था। जब हम लोग बैलगाड़ी कब्रिस्तान के आगे ले आए तो उस वक्त रात के 12 बजे का वक्त होगा। हमारी बैलगाड़ी अचानक ऊपर को उठ गई। हम सब लोग यकायक नीचे गिरने लगे। हमारे गिरते ही जोर जोर से कहकहों की आवाजें आने लगीं। मामू ने जल्दी से बैलगाड़ी को ठीक किया और उसे भगाने की कोशिश की, पर बैल वहीं साकित होकर खड़ा हो गया जैसे उसे किसी ने बांध लिया हो। हम सब लोग बहुत डर गए। मामू ने ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़कर बैल को लगाम दी और वो दौड़ने लग गई। मामू जान ने ऊंची आवाज से आयतुल कुर्सी भी पढ़ना शुरू कर दी। पीछे से किसी ने चिल्लाकर मेरे मामू को जोर से पुकारा और कहा, आज तो तू आयतुल कुर्सी की वजह से बच गया है, दोबारा नहीं बचेगा। मामू ने बैलगाड़ी जोर से भगाई और हम जल्दी घर आ गए। इस वाक़े के बाद हमें सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात जाग कर गुजरी कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मेरे मामू जान अलबत्ता बहुत इत्मीनान से सो गए। ये गर्मियों के दिन थे। हम सब लोग छत पर लेटे हुए थे। सोने से पहले मामू जान ने पूरी छत का हिसार किया, मगर फिर भी हमें खौफ से नींद नहीं आ रही थी कि उस रात हमारे साथ कोई वाक़या पेश न आ जाए। मामू जान बहुत नॉर्मल लग रहे थे कि जैसे उन्हें इन सब से कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। अलबत्ता मेरी अम्मी बहुत परेशान थीं। एक तो रिजवान और आमना और दूसरी तरफ उनका सगा भाई। मेरी माँ तो गम से हलकान हुए जा रही थी। जैसे ही सुबह हुई, अम्मी ने फौरन मामू को अपने पास बुलाया और कहा, हमारे साथ शहर में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। माँ अपनी परेशानी का इजहार कर चुकी तो मामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बहन फिक्र ना करो। अम्मी ने कहा, फिक्र कैसे ना करो, मेरी जवान औलाद है। वो कौन सी बला है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अम्मी रोने लग गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरे अपने घर में भी कोई आसेब है और जब हम शहर छोड़कर इधर आए मुझे लगता है कि वो बला हमारे पीछे यहाँ तक आ गई। मैं अब जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अम्मी ने कहा, पता नहीं वो क्या चाहती है। पहले मेरे बच्चों के पीछे थी, अब यहाँ आ गई। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अम्मी जान रोए जा रही थी। मामू जान ने अम्मी को हौसला दिया, कहा कि ये सब थोड़े ही वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि रात के वक्त मुझे जमीनों पर जाना होता है। मैं वहाँ पहले भी अकेला ही जाता था। मेरे साथ ऐसे कई वाक़यात पेश आए। पहले मैं घबरा जाता था, कई कई दिन जमीन पर नहीं जाता था। फिर मुझे किसी ने एक पहुंचे हुए आमिल के बारे में बताया। मैं एक दिन उस आमिल के पास गया। मेरे पास जो वाक़या पेश आया मैंने उन्हें बताया तो इन्होंने मुझे एक वजीफा पढ़ने को दिया। कहा कि जब भी तुम घर से निकलो तो इसे जरूर पढ़ लिया करो। इसके पढ़ने से कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह पर यकीन रखना, उसकी ज़ात सबसे बड़ी और सबसे कामिल है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलता हूँ आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक लेता हूँ ताकि बाहर कोई भी गैबी ताकत मुझ पर हावी ना हो। मामू जान ने अम्मी को हौसला देते हुए कहा कि आप सही जगह पर आई हैं। जैसे ही रिजवान और आमना की तबीयत ठीक होती है मैं इन्हें उसी आमिल के पास लेकर जाऊंगा, वही इसका हल निकालेंगे। मजीद मामू जान ने कहा कि जब तक आप यहाँ हैं आमना और रिजवान को कोई ताकत कुछ नहीं कह सकती। अब हमारा रोज का मामूल था। मामू जान जब भी रात को वापस आते सबसे पहले वो सबको कहते कि जिसने वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम कराए। उसके बाद मामू छत का हिसार करते, फिर छुरी के साथ हर एक की चारपाई का हिसार करते ताकि हम हर ताकत से बच सकें। 2 हफ्ते तक मुसलसल यही चलता रहा। कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ। शायद हिसार की बरकत थी। इन 2 हफ्तों में मेरी और आमना की तबीयत भी बेहतर हो गई थी। आज मामूल के मुताबिक मामू जान ने हिसार किया। हिसार की वजह से हम पर कोई ताकत गालिब नहीं आती थी। ये रात के 2 बजे का वक्त था। सब मामूल के मुताबिक सो रहे थे कि कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी और चीखों की भी। हम लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं की। सुबह जब उठकर देखा तो नीचे मुर्गियां मरी पड़ी थीं। हिसार की वजह से हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मामू की मुर्गियों का खून सब पी गया था। मेरी और आमना की तबीयत बेहतर थी। मामू ने कहा कि अब हमें उन आमिल के पास चलना चाहिए।
जिन्होंने हमें वो वजीफ़ा बताया था। जब हम आमिल के पास गए, उसे सारी हकीकत बताई जो हम पर गुजर चुकी थी। मेरे गले पर जो निशान थे, जो काफ़ी हल्के हो गए थे लेकिन फिर भी मौजूद थे, वो आमिल को दिखाए। अम्मी ने आमिल साहिब से पूछा कि ये सब कौन करवा रहा है, क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? आमिल साहिब ने कहा कि क्या आपके पास आपके खानदान वालों की तस्वीर है जिससे ये पता लगे कि ये आप पर कौन करवा रहा है? मेरे भाई की शादी अभी हुई थी, सो फोटो एल्बम सब खानदान वालों की तस्वीर के साथ मौजूद थी, मगर वो एल्बम घर में पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मैं वो ले आऊँगा। आमिल साहिब ने कुछ पढ़ाई करने के बाद मुझे गौर से देखा और कहा, ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई, उसके गले में तावीज़ पड़े हुए हैं और ये तावीज़ात किसने किए हैं ये देखने के लिए तुम्हें अपने खानदान वालों की तस्वीर लाना होगी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह में जल्दी जल्दी अपने शहर वाले घर गया। जब मैंने देखा तो वाकई मेरे भाई के बाजू और गले पर काले रंग के तावीज़ और धागे बंधे हुए थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया। मुझे देखकर भाई बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा, मामू जान ने आपकी शादी की तस्वीरें देखनी है, वो एल्बम लेने आया हूँ। भाई ने कहा कि ठीक है। जाते हुए मैंने भाई से कहा कि ये तावीज़ हो सके तो उतार दो। भाई बरहम हो गया, बोला कि ये तावीज़ात मेरे हैं, तुम एल्बम लेने आए हो, लेकर चले जाओ। मैं ये एल्बम नहीं उतार सकता, मुझे मेरी बीवी ने दिया है ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। मैंने कहा, भाई मेरी बात पर यकीन करो, ये तावीज़ उतार लो, इससे नफरतें फैलती हैं। खैर भाई ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मैं शहर से बस अपनी शादी वाली तस्वीर की एल्बम लेकर लौट आया। खैर इमाम साहिब ने मुझे बताया कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक मस्जिद है, तो मगरिब के बाद वहाँ एक लड़के से मिलना। वो 9 साल का है। ये एल्बम उसके सामने रखना, वो कुछ वजीफा पढ़ेगा, उसके बाद आंखें बंद कर देगा। जब आंखें बंद कर ले तो एक ही करके तस्वीर उसके आगे रखते जाना। जिस पर वो हाथ रखेगा ये सब वही इंसान करवा रहा होगा। मस्जिद हमारे गांव वाले घर से दूर थी। मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद चला गया और फिर उस बच्चे को ढूंढने लगा। कुछ देर के बाद वो मुझे नजर आ गया। मैंने आमिल साहिब का नाम लिया तो वो सारी बात समझ गया। शादी वाला एल्बम मेरे हाथ में था। बच्चे ने मुझे कहा, मैं कुछ वजीफा पढ़ने के बाद आंखें बंद करूंगा, एक एक करके तुम मेरे आगे तस्वीर रखते जाना। मैंने कहा ठीक है। उसने आंखें बंद की और हाथ के इशारे से कहा कि तस्वीर एक एक करके मुझे देना शुरू करो। मैं तस्वीर उसके सामने रखता गया। अचानक उसका हाथ एक तस्वीर पर रुका, जिसे देखकर मैं चौंक सा गया। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, तुम यही अमल दोबारा करो, मैं तुम्हें दोबारा से एक एक करके तस्वीर दूंगा। उसने कहा ठीक है। कुछ देर वजीफा पढ़ा, आंखें बंद कर ली। उसने दोबारा वही तस्वीर पर हाथ रखा जिस पर पहले रखा था। ये किसी और की नहीं, मेरे भाई और भाभी की थी। इस तस्वीर में वो दोनों अकेले ही थे। मैं बहुत हैरान था। घर जाकर अम्मी को ये बात कैसे बताऊंगा। खैर वो तस्वीरें मैंने वहां से उठाई और घर की जानिब चल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी को क्या बताऊं। उस रात मैंने अम्मा से कोई बात नहीं की। सुबह होते ही आमिल के पास गया, उसे सारी बात बताई। आमिल ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई के गले और बाजू में तावीज बंधे हैं, क्या तुमने उन्हें उतरवाया? मैंने कहा नहीं। वो बोले, तुम्हारी भाभी बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है, मैं इस जादू को अकेला खत्म नहीं कर सकता। ये सोचकर मैं भी अफसरदा हो गया कि अब हमारा क्या होगा। क्या सारी जिंदगी यही बला हमारे गले पड़े रहेगी? दूसरी तरफ मुझे अम्मी जान का ख्याल आया कि वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। 2 दिन तक यही सोचते गुजर गए कि अगर अम्मी को बता दूंगा वो परेशान हो जाएंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर मेरे जहन में एक बात आ गई। 2 दिन के बाद मैं दोबारा आमिल के पास गया। उससे कहा कि हमारे घर का एक दफे जाकर जायजा ले लें। आमिल ने कहा, तुम्हारे घर में ऐसी क्या खास बात है? जब तक तुम्हारे भाई के गले, बाजू और पाँव से वो तावीज नहीं निकलेगा तब तक कुछ मैं नहीं कर सकता। मैंने इमाम साहिब से कहा, आप हमारे घर को एक दफे देख लें, क्योंकि जब भी हमारे घर में ये वाक़या पेश आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दरूद पाक की आवाज़ें आने लगती थीं और उस बला की ताकतें कमज़ोर होने लगती थीं। आमिल हैरान हो गया, दरूद पाक की आवाज़, वो भी तुम्हारे घर से?
मैंने कहा जी जी, हमारे ही घर से। इन्होंने कहा ठीक है, मैं 2-4 दिन मसरूफ हूँ, फिर तुम्हारे शहर वाले घर चलूंगा, उसका जायजा लूंगा। हमारे शहर वाले घर में उस वक्त भाई और भाभी मौजूद थे। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आमिल साहिब जब वहाँ जाए तो मेरे भाई और भाभी इस घर में हों। मैंने उन्हें कॉल की और कहा, भाई हम शहर दोबारा आ रहे हैं, आप अपने ससुराल चले जाएं। भाई ने मेरी बातें सुनी और फोन बंद कर दिया। 2 दिन के बाद हम सुबह सुबह आमिल साहिब के पास चले गए और फिर हम लोग शहर वाले घर गए। आमिल ने घर का जायजा लिया, कहा कि ठीक है, अब हम लोग घर से बाहर चलते हैं। मुझसे कहा कि तुम्हारे वालिद साहिब क्या एक मौलवी थे? मैंने कहा जी हाँ, वो हमारी साथ वाली मस्जिद के इमाम थे। इमाम होने के अलावा क्या वो आमिल भी थे? उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं। जब वो हमें छोड़कर गए तो मैं बहुत छोटा था, बस इतना जानता हूँ कि अब्बू के पास लोग दूर दूर से दम करवाने आते थे। आमिल ने कहा हाँ, तुम्हारे वालिद की वफात को कितना अरसा हुआ? मैंने कहा 15 साल। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गए। उनकी कंडीशन देखकर मैं भी हैरान हो गया कि इन्हें एकदम से क्या हो गया है। कुछ देर खामोश रहने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिद मोहतरम इमाम मस्जिद के अलावा एक बहुत अच्छे आमिल भी थे। इन्होंने अपने घर में चारों तरफ मौक्किल लगाए हुए थे। जब तक वो जिंदा थे इन मौक्किलीन की देखभाल किया करते थे। इनकी वफात के बाद इनके मौक्किल का किसी को इल्म नहीं था, सो मौक्किल की देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए और उनकी ताकतें इसी वजह से अब कम हो गई हैं। लेकिन फिर भी वो बला इन्हीं की वजह से तुम लोगों के घर में दाखिल ना हो सकी। लेकिन मैं इस बला का तुम लोगों से पीछा नहीं छुड़वा सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, मगर तुम्हारे घर में मौक्किल लगे हैं। अगर ये मजबूत हो जाए तो वो बला तुम्हारे घर में मजीद मौजूद नहीं रह सकेगी। मौक्किल के मजबूत होने की वजह से बल्कि कोई भी बला तुम्हारे घर न आएगी। मैंने कहा आमिल साहिब, अब हमें क्या करना होगा? इन्होंने कहा कि अपने घर को 11 दिन न्याज देनी है। 11 दिन के बाद ये बलाएं तुम्हारे घर से निकल जाएंगी। 11 दफे अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने घर के हर कोने में फूंक देना और फिर न्याज भी बांट देना। मैंने कहा ठीक है। हम दोबारा गांव की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही मैंने अम्मी को जो आज सब हुआ था बताया और न्याज का भी कहा। अम्मी ने कहा बेटा, जो तुम्हें मुनासिब लगता है हम वही कर लेते हैं। अपने शहर वाले घर में जाते हैं और 11 दिन न्याज देंगे। हम तीनों भाई अब एक घर में थे। जिस तरह आमिल ने कहा था उसी तरह हम रोज दुरूद शरीफ पढ़कर घर के हर कोने में फूंक देते और जो न्याज होती उसके ऊपर भी फूंक देते। ये अमल मुसलसल 10 दिन तक चलता रहा। 11वें दिन जब हम न्याज बांट रहे थे, अचानक हमारे घर की लाइट ऑफ हो गई। हमने देखा बदसूरत और अजीब सी शक्लों वाले लोग हमारे घर से निकल रहे थे। किसी की साइड से आधा गोश्त नीचे को घिरा हुआ तो किसी का सर नहीं था, किसी की आंखें फटी हुई थीं। ये सब लोग हमारे घर से भाग रहे थे जैसे किसी ने इन्हें जोर जोर से मारकर भगाया हो। वहाँ से भागते हुए ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे। तकरीबन 1 घंटा हमारे घर में यही चलता रहा। उसके बाद जैसे ही न्याज खत्म हुई हमारी लाइट खुद ब खुद आ गई। हमारा घर पाक साफ हो गया। ठीक आधे घंटे के बाद हमारे घर की घंटी बजी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इमरान भाई बाहर ही खड़े थे। उनके गले और बाजू में तावीज़ नहीं थे। मैं उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ। मैं उन्हें अंदर लेकर आया। कहने लगे, मैंने जो किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मेरी सास और बीवी के साथ झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपने गले और बाजू वाले तावीज़ काटकर उधर ही फेंक दिए और अपने घर में आ गया हूँ। मैं खुशी के साथ भाई को अपने गले लगा लिया। उनके पाँव पर जो तावीज़ बंधे थे उन्हें भी तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। भाई को अंदर आता देखकर अम्मी भी हैरान हो गई। भाई ने अम्मी को कहा कि मैं अब आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया कि हमारे घर की खुशहाली वापस आ गई थी, लेकिन अभी एक चीज करना बाकी थी। अगले दिन मैंने अम्मी से कहा कि मुझे मामू के पास गांव जाना है, एक जरूरी काम है। अम्मी ने कहा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अम्मी की भरपूर दुआएं लेकर मैं मामू के गांव की तरफ गया। आमिल साहिब से मुलाकात की और उन्हें बताया कि भाई के गले और बाजू से तावीज़ात निकाल दिए हैं, अब वो बला कमजोर हो गई है। आमिल साहिब ने कहा ठीक है,
फजर से पहले तुम एक काली मुर्गी मेरे पास लेकर आना और एक ब्लेड भी लाना। हम इस अमल का तोड़ करेंगे। याद रखना, मुर्गी का रंग काला होना चाहिए, मुर्गी लाल रंग की ना हो, वरना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उनसे इजाजत दी और घर आ गया। फिर मामू के घर ही रुक गया। सुबह फजर से पहले आमिल के पास मुर्गी लेकर जाना था। मैंने मामू से कहा कि आप तहज्जुद के वक्त मुझे जगा देना, आमिल के पास मुर्गी लेकर जाना है। उन्होंने कहा हम दोनों ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मामू के घर में काफी ज्यादा मुर्गियां थीं, सो हमें काली मुर्गी का इंतखाब करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हमने अपना बाहर वाला दरवाजा का भी हिसार कर रखा था और अपनी चारपाई का भी। तकरीबन 2 बजे का वक्त था कि बाहर से एक औरत की आवाजें आने लगी जो भीख मांग रही थी। मैं हैरान हो गया कि रात के 2 बजे कौन सी औरत भीख मांग रही है। औरत की आवाज सुनकर मुझे बहुत तरस आया। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि उसकी आवाजें करीब से आने लगी। मैंने देखा वो हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी सदाएं लगा रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा तुम बाहर आ जाओ, मैं बताती हूँ कि क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं, तुम इधर ही मांगो। कहने लगी क्यों, तुम बाहर क्यों नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम कहीं और चली जाओ। मेरी बात सुनकर उसने रोने वाली सदा लगाई, कहा कि मैं भूखी हूँ, मुझे एक मुर्गी दे दो। मैंने कहा मुर्गी, इस वक्त मुर्गी का क्या करोगी। कहने लगी मुर्गी को हलाल करूंगी, उसे पकाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरूंगी। मैंने कहा ये मुर्गी तुम्हें फजर के बाद ही मिलेगी, तब तक तुम बाहर बैठी इंतजार करो। मेरी आवाज सुनकर उसने कहा कि मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ मुर्गी है भी कि नहीं, पहले मुझे मुर्गी दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। मुर्गियां देखते ही उसने कहा मुझे लाल रंग की मुर्गी चाहिए। लाल रंग की मुर्गी, तुमने लाल रंग की मुर्गी का क्या करना है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। अभी हमारी ये बातें चल ही रही थीं कि मेरा ध्यान उसके पाँव की तरफ चला गया जो कि उल्टे थे। वल्लाह आलम, वो मंजर देखकर मेरी जान निकल गई कि मैं जिससे बातें कर रहा हूँ ये वही बला थी जिसे मैंने फजर से पहले खत्म करना था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसे यहाँ से कैसे भगाऊं। मैंने कहा दफा हो जाओ, मेरे पास कोई लाल रंग की मुर्गी नहीं है। कहने लगी मैं जानती हूँ तुम्हारे पास लाल रंग की मुर्गी है, तुम्हारे आमिल ने भी सुबह मुर्गी मंगवाई है। मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। तभी मैंने कुरानी आयत का विर्द किया। वो औरत हमारे दरवाजे से कई फासले दूर भाग गई। उसे दूर होता देखकर मैंने कहा जा, मैंने तुझे पहचान लिया है, अब हमारे घर मत आना। मेरी इस बात पर उसे इंतहाई गुस्सा आया। उसने गुस्से में हमारे घर के बाहर मौजूद कुत्तों का खून पी लिया। मुझे कहा कि अब तो इनका खून पिया है, खसारा खत्म करके अंदर आकर तुझे बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह करते वक्त गुजर गया। फजर का वक्त आने वाला था। मैंने मुर्गी खाने से काले रंग की मुर्गी ली और मामू के साथ चल पड़ा। मामू ने घर से निकलते हम दोनों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और पूरे घर पर भी फूंक मार दी। सारे रास्ते हम कुरानी आयत का जिक्र करते रहे। बिलाखिर हम फजर से आधा घंटा पहले आमिल साहिब के पास पहुंच गए। इन्होंने मुर्गी को देखा, उसे अपने पास रखा, उसके ऊपर कुछ देर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मुझे कहा कि ब्लेड से अपने हाथ से 2 कतरे खून के इस मुर्गी पर फेंक दो। मैंने ऐसा ही किया। मेरे बाद इस मुर्गी ने अपने हाथ को काटा और 2 कतरे अपने खून के भी उस मुर्गी के ऊपर फेंक दिए। उसके बाद उसने मुर्गी को ज़िबा कर दिया। मुर्गी के ज़िबा करने के बाद उसने कहा कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाकर फेंक दो। फेंक कर आने के बाद वजू करो। हम सब मिलकर फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहिब ने मुझे नसीहत की कि आपके घर में जो मौक्किलीन हैं उनका ख्याल रखिए, ये आपके घर में किसी बला को दाखिल नहीं होने देंगे और ना ही आप लोगों को कमज़ोर होने देंगे। हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद हम सब घर वालों के आपस के ताल्लुकात भी ठीक हो गए। हम भाई के साथ हंसी खुशी रहने लगे, जबकि हमारी भाभी हमारे भाई की नज़र में गिर चुकी थी। हमने भाई की शादी अपनी एक कजिन से करवा दी और आज हमारा घराना बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में ऐसी औरतों की क्या सज़ा होनी चाहिए जो अपनी खुदगर्जी में अपना ही घर उजाड़ देती हैं।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔